प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग सोचते होंगे कि जब सतीश पाल अपना लाइव शुरू करते हैं वे यही बात बोलते हैं कि बहनों का पहले नाम लेते हैं और भाइयों का बाद में लेते हैं। दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हम सब नारी से पैदा हैं, सब लोग। और कहा है संतों ने कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। तो हमें सबसे ज्यादा नारी का सम्मान करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जननी सम जानो पर नारी और धन पराव बिस्ते विष भारी। आज रामचरितमानस पर बहुत लोग बोले हैं। जब से बिहार के एक मंत्री ने एक विवादित बयान दिया, इसके बाद लोग बोल रहे हैं। क्योंकि आज मैंने एक नोटिफिकेशन डाला है, एक विषय दिया है कि हम कमजोर कैसे हुए, हम ताकतवर कैसे बने। इसलिए मैं आज उस विषय पर अभी नहीं बोलूंगा, इतना सिर्फ बोल दिया है। अब हम कमजोर कैसे हुए, हमसे मतलब गडरिया भी हो सकता है, हमसे मतलब किसान भी हो सकता है, हमसे मतलब मजदूर भी हो सकता है, और हमसे मतलब अति पिछड़ा भी हो सकता है, और हमसे मतलब फिर संपूर्ण जनता के बीच गरीब भी हो सकता है। हम एक विशाल शब्द में लेना चाहते हैं, विशाल एक बहुत बड़े मतलब उसमें लेना चाहते हैं। क्योंकि आदमी को कभी संकुचित सोच का नहीं होना चाहिए, उसकी सोच बहुत विशाल होनी चाहिए। इसलिए हमने आपको बता दिया कि हम कमजोर कैसे हुए, कमजोर का लक्षण क्या है। कमजोर का लक्षण है जब हमारा मनोबल गिर जाए। कमजोर का मतलब है कि हमारी शासन सत्ता में चल न रही हो। कमजोर का मतलब है कि हमारे पास धनाभाव हो। कमजोर का मतलब है कि हमें लोग सता रहे हों, हमारे जमीन पे कब्जा कर रहे हों, हमारा अपमान कर रहे हों और हमारी कोई सुन ना रहा हो। कमजोर का मतलब कि हम किसान हैं, हमसे ज्यादा सुखी एक 10,000 रुपया महीना पे नौकरी करने वाला व्यक्ति, जो साल भर में 1,20,000 रुपया पाता है, और हम 5 बीघा जमीन जो 2,000 मीटर का बीघा है, बड़ा वाला बीघा है, उस 5 बीघा में 8 कुंटल के बीघा के हिसाब से अगर गेहूं होता है तो 8 पंच 40 कुंटल गेहूं हुआ। और हमने बटाई पे जमीन दे दी, या उस पर जो लागत है उसको हम निकालेंगे तो आधी लागत आ जाती है कम से कम। तो 20 कुंटल हमने बेचा, 2,000 रुपए कुंटल हमारा गेहूं बिका, तो 20 दूनी 40,000 का हुआ। और इसके बाद अगली फसल हुई धान की, मक्का की। धान की, मक्का की, वो टोटल मिलाकर के 70-80 हजार की हो गई। तो 1,20,000 की नौकरी करने वाला, 10,000 रुपया की नौकरी करने वाला शहर में, जो गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के सूरत में, या पंजाब के कैथल में, डिडवाना में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में,
हरियाणा के गुड़गांव में, कुरुक्षेत्र में, और पंजाब के चंडीगढ़ में, या पंजाब के किसी बड़े किसान के यहाँ, बिहार का और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का कोई आदमी अगर नौकरी करता है या बॉम्बे में नौकरी करता है या नोएडा में करता है, गाजियाबाद में करता है, सिक्योरिटी में करता है, कानपुर में करता है, लखनऊ में करता है, दिल्ली में करता है, तो 2-3 हजार रुपए का कमरा लेकर के 2-3 लोग या फैमिली लेकर के जाता है तो 2,000-3 हजार रुपए का कमरा और 2-4-5 हजार रुपए में खा करके बराबर करके वो कम से कम बिजली की रोशनी में रह करके और किसानी के काम में से बचता है। और 5 बीघा जमीन आज की तारीख में किसी के पास रह भी नहीं गई है। दोस्तों, इतना उपविभाजन और उपखंडन हुआ है एक एक आदमी के। जब देश गुलाम था और जब देश आजाद हुआ 1947 में, 1952 से चुनाव शुरू हुआ और 52, 57, 62, 67, 69, 71, 74, 77, 80, 85, 89, 91, 93, 96, 2002, 2007, 2012, 2017, 2022 तक के चुनाव, ये उत्तर प्रदेश के जो हमने विधानसभा चुनाव आपको गिनाए हैं, उनमें 1957 में मैं पैदा हुआ हूं। आजादी के बाद 75 साल हो गए हैं। उस 75 साल में तीसरी पीढ़ी आ गई है और जिनके पास 15 बीघा जमीन थी, तीसरी पीढ़ी में उनके यहां 7-8 लड़के हो गए हैं। वो तीनों पीढ़ियों को लगा करके वो 15 बीघा जमीन से 1.5 बीघा रह गई है। आगे की स्थिति बड़ी भयावह है, क्योंकि हम जान तब पाते हैं जब जान निकल जाती है। मैं सतीश पाल आपको आगाह करता हूं, और जब मंडल कमीशन लागू हुआ था 1994 में, तब मैंने पिछड़े के तमाम नेताओं को इस बात के लिए आगाह किया था कि आगे आने वाले समय में ये तेली, तमोली, नाई, बारी, नुनिया, गड़रिया, काछी, केवट, मल्ला और कुम्हार, कहार, इनके लड़के कोई IAS IPS नहीं होंगे। और IAS IPS जिन जातियों में होंगे जो जागरूक जातियां हैं और जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाले लोग हैं, और उनमें कुर्मी काफी जागरूक जाति थी, शिक्षा के मामले में अंधविश्वास भी नहीं मानती थी और मेहनत भी की, किसानी भी की। और यादव लोग, अहिर लोग, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, तो सबसे ज्यादा इन लोगों ने फायदा उठाया। और उसके बाद पिछड़े वर्ग में तमाम जातियां घुसेड़ दी गई। 2000 में जाट को शामिल कर दिया गया। जब भाजपा की गवर्नमेंट थी, स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और कई बनियों की भी जातियां, उपजातियां शामिल कर दी गई। और दोस्तों, पहले तो गड़रिया था, लेकिन बाद में बघेल और पाल शब्द और जोड़ा गया उसमें, और नेताओं ने बड़ा खुशी खुशी जुड़वाया। लेकिन वो जानते नहीं थे कि जो बघेल और लिखते हैं, जो पाल और जातियां लिखते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तमाम सरदारों में पाल लिखते हैं, तमाम ठाकुरों में जगदम्बिका पाल जी वाले जितने हैं, ये सब क्षत्रिय हैं। अगर वो पाल का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आप क्या करेंगे? बनवाया लोगों ने, आप कहां तक ढूंढेंगे? नुनिया बिरादरी में भी शामिल कर दिया गया चौहान, काछी बिरादरी में भी शामिल कर दिया गया कुशवाहा, और ठाकुर में भी कुशवाहा लिखते हैं। इस तरीके से दोस्तों जो आपका शोषण हुआ, इस पर मैं भी नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूं कि हम कमजोर कैसे हुए, किसान के रूप में हम कमजोर हुए, मजदूर के रूप में हम कमजोर हुए, क्योंकि शराब की दुकानें जितनी खोली गई और हम लोग मसाला खाने लगे, हम लोग तंबाकू ज्यादा खाने लगे, हम लोग बीड़ी ज्यादा पीने लगे, और नशा भी सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो गांव के अंदर है,
और हर तरीके से आपके पास खर्चे बढ़ते चले गए, आमदनी के जरिए कम हो गए। और भी अगर कमजोरी आपने कोई की है तो दोस्तों समझ लो, शादी विवाह भी आप लोगों ने खर्चीले किए जिससे हम कमजोर हुए, धन के मामले में कमजोर हुए। एंगेजमेंट अलग, पूरा का पूरा तिलक और शादी के बराबर एंगेजमेंट में खर्चा होता है। हम लोग जन्मदिन मनाने लगे, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के। मेरी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में 5/9/57 लिखी है तो 22/12/57, लेकिन जो हाई स्कूल में लिख गई वही सही, खाता ना बही, तो उसी को मनाया जाता है। कोई गुरुजी होंगे, जब हमारे बाबा हमको भर्ती कराने ले गए थे तो मैं सीधे कक्षा 4 में भर्ती हुआ था, क्योंकि बाबा हमारे घर में पढ़ाया करते थे। तो मेरा टेस्ट लिया गया तो मैं कक्षा 4 लायक था, तो उन्होंने हमारी डेट ऑफ बर्थ शिक्षक दिवस के रूप में लिख दी, 5 सितंबर 1957। और दोस्तों, जब कोई किसी की कोई डेट जब लिख दी गई उस शिक्षक दिवस के रूप में, हो सकता है कि आज की तारीख में वही डेट का असर हो जो हम आपके बीच बोलते हैं और शिक्षाप्रद बातें बोलते हैं। क्योंकि नाम का असर और तारीख का असर बहुत ज्यादा होता है। नाम से ही राशियां बनती हैं। नाम जब अच्छा होता है, नाम इसीलिए सबके अच्छे नहीं रखे जाते थे, जितना दलित था, जितना पिछड़े वर्ग का व्यक्ति था, उनके सबके नाम बहुत खराब रखे जाते थे। कोई लुटई राम, कोई कुटई राम, कोई बुद्धू लाल, कोई मंगली, कोई फला, कोई कल्लू। इसका कारण था, आप सब समझते हो, विषय में मैं नहीं बोलूंगा। तो आप जो कमजोर हुए, अब ताकतवर कैसे बने, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कमजोरी का एक सबसे बड़ा कारण और है कि हम सब आपस में लड़ते हैं, हम सबसे ईर्ष्या करते हैं। आज आप चले जाइए, कचहरी में भीड़ है, हाई कोर्ट जाएंगे भीड़ मिलेगी। वकीलों की संख्या 10 गुनी हो गई है। जब मैं वकालत करता था तब वकील बहुत कम थे, और आज वकीलों की स्थिति है कि कचहरी जाइए, वकील से और मुवक्किल से, मुकदमेबाजों से पूरी के पूरी कचहरी भरी हुई मिलती है, और वकील पैसे वाले होते जा रहे हैं। जो कोई वहां खाने की अगर कैंटीन तक की है वो पैसे वाला है, जो मोटरसाइकिलों का वो लिए है वो पैसे वाला है, जो व्यापार करता है वो सब मजबूत होता चला जा रहा है, और हम कमजोर होते चले जा रहे हैं झगड़े के कारण, नशे के कारण, और दुर्गुण में और भी दुर्गुण है बहुत। जुआ भी खेलते हैं लोग, और शासन सत्ता वाली बात अलग है कि हम एमएलए नहीं, हम एमपी नहीं, हमें टिकट नहीं मिलता, ये अलग की बातें हैं। आज ही के दिन में ये बात नहीं, इस विषय पर मैं बोलता रहूंगा। मैं जो आपको बता रहा हूं, तो ताकतवर कैसे बने, उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए कि पहले शरीर का ध्यान रखो, मनोबल बढ़ाओ, व्यापार करो, और सारे दुर्गुण हटा दो, संभल जाओ। आपके पास जो मेरी पहुंच रही है बात, झगड़ा मत करो, नहीं तो दुश्मन का काम बन जाता है। आपके लड़के को बिगाड़ने के लिए आदमी सुबह से शाम तक लगा हुआ है। कुछ जातियों ने तो योजना बना करके, और दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों में, अति पिछड़ा तो बिल्कुल पिछड़ गया, और कोई नेता, जिनके जो नेता हैं पिछड़ों में, वो सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए लोगों की चमचागिरी करते रहते हैं, टिकट पाने के लिए चमचागिरी करते रहते हैं, और विभिन्न दलों में करते रहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अति पिछड़े समाज के सारे लोग, जिनकी पिछड़े वर्ग में 75% आबादी है,
वो सब एक हो जाओ और एक जगह वोट डालो। और सबसे पहले मंडल कमीशन के आरक्षण में विभाजन कराओ और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करो कि ये विभाजन बिहार के तर्ज पर करो। 2001 के राजनाथ सिंह जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके जो उसको किया था उसके लिए करो। मैं बार बार बोल चुका हूं, लेकिन नहीं हो पा रहा। जिनकी आबादी 15% है उनके एमपी और एमएलए लगभग 30% 35% से कम नहीं है। बीजेपी के जो 250 एमएलए हैं उनमें आप देख लें। दोस्तों, ये मैं कड़वी बात बोल रहा हूं आपसे और बगैर किसी डर के बोल रहा हूं, बगैर किसी लालच के बोल रहा हूं। जो शोषक हैं उनके खिलाफ अगर लड़ोगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको बद्दुआएं देगी, आपको गालियां देगी, आपको कोसेगी। इसलिए अभी समझ जाओ, क्योंकि समय हो गया है। हम इस पर फिर बोलेंगे कि कैसे आप ताकतवर होंगे। जब तक ये भीड़ तंत्र का जमाना है, जब तक आप लखनऊ और दिल्ली में एक होकर के और वोट के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं तैयार करोगे कि एक हाथ दो एक हाथ लो, नहीं तो कभी इधर चले जाओ, कभी उधर चले जाओ, कभी इनको वोट दे दो, कभी उनको वोट दे दो। आपकी सुन कोई नहीं रहा, उसके लिए तैयार हो जाओ। शेष में आपको आगे बोलूंगा कि आप और कैसे मजबूत होंगे। बैंकों से लोन उनको मिलता है जो पैसे वाले हैं, सरकार की तरफ से सहयोग उनको मिलता है जो पैसे वाले हैं। आप 5 किलो गेहूं से मजबूत नहीं हो जाओगे और 2000 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से मजबूत नहीं हो जाओगे। मजबूत करने के लिए आपको नरेंद्र मोदी जी, आपको माननीय प्रधानमंत्री जी आपको मजबूत करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार आपको मजबूत करना चाहती है। आप स्वयं मजबूत नहीं होना चाहते हो, उसको आपको अपना तरीके से योजना बना करके आप मजबूत होने का काम करिए। सरकार आपका साथ देगी। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।